हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। मैंने आप लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ वैरायटी बताई हुई थी, ठीक है। और ये आज का हमारा पार्ट 3 है आज। और मैंने कुछ वर्ड लेके मैंने आपको उस पर बात कर रहा था और आज फिर हम उसी में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको नेक्स्ट डे हमने एक अलजेब्रा वर्ड दिया था और मैंने बताया था कि यहाँ पे जो अलजेब्रा शब्द, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ अलजेब्रा, ALGEBRA। यहाँ पे मैंने बताया था कि अलजेब्रा एक शब्द ये लिखा हुआ था। यहाँ पे जो स्वर जहाँ पर हैं, जहाँ पे व्यंजन हैं, उनकी कोई पोजीशन नहीं चेंज करना है। तब हम इसको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते थे, तो मैंने उसके लिए बताया था, ठीक है। आज फिर देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने वर्ड हैं? 7 वर्ड हैं। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो वर्ड हमारा जहाँ पर है उसको वहीं पर अरेंज करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वॉवेल हमारा 1 2 3, कितने वॉवेल हैं? 3 वॉवेल हैं। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। लेकिन 3 वॉवेल में से 2 वॉवेल हमारे रिपीटेड हैं, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इनटू। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 1 2 3 और 4, इनको अरेंज करना है कितने तरीके से? तो ये अरेंज हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, अब फाइनल हम इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और हम कोई अगर दूसरा वर्ड लें और उसको आपको बताना है किस तरीके से आपको उसे अरेंज करना है। ओके, जैसे अगर मैं लेता हूँ वर्ड एक मशीन, एक वर्ड है हमारा मशीन, MACHINE। मशीन एक वर्ड है और ये मैंने यहाँ तो बोला हुआ है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरिंग द पोजीशन। वॉवेल और कॉन्सोनेंट की हमें पोजीशन नहीं बदलनी है और एक हमें वर्ड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस हैं, 7 लेटर हैं, 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा M है, A है, C है, H है, I है, N है और हमारा E है। जो वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ उसको वही पोजीशन देनी है, लेकिन हमारे वॉवेल कितने हैं? तो 1 और कितना है? 2 और कितना है? 3। इनको अरेंज करने के कितने तरीके? 3 तरीके हैं इनटू। अब यहाँ पे देखा हमने कि कोई भी वर्ड हमारा रिपीटेड नहीं है, ठीक है, रिपीटेड नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो 1 2 3 और कितना? 4। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6 होता है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 होता है, ठीक है। तो 24 4 का कितना हो गया? 144 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। बात आई समझ में? इसको हमें इस तरीके से करना है। ओके, और जब ये हमारा ये हो गया है तो आगे और हम कुछ देख लेते हैं, आगे और हम वर्ड लेते हैं तो उनको हमें करना है। जैसे अगर वर्ड आ गया हमारे पास में मिसिसिपी, क्या वर्ड आ गया? मिसिसिपी एक वर्ड आ गया और इसमें भी हमें वही बताना है। वर्ड आ गया मिसिसिपी, MISSIPPI, ठीक है। ये हमारा एक वर्ड है मिसिसिपी। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्टरिंग पोजीशन, विदाउट अल्टरिंग पोजीशन, बिना स्थान बदले इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले शब्द हैं कितने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। कितने शब्द हैं? 11 शब्द हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट की हमें पोजीशन तो बदलना नहीं, लेकिन वॉवेल हमारे हैं कितने? तो केवल और केवल एक ही वॉवेल है आई। कितनी बार लिखा हुआ? 1 2 3 4।
कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों के चारों रिपीटेड हैं तो ये 4 फैक्टोरियल से भाग चला जाएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़े, अब हमारे पास में बाकी जो कॉन्सोनेंट हमारे बचे कितने हैं, तो एक कॉन्सोनेंट, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कितने कॉन्सोनेंट हैं, 7 कॉन्सोनेंट हैं। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 7 फैक्टोरियल। लेकिन अब हमारे इसमें रिपीटेड भी हैं कुछ, 1, 2, 3, 4 जो एस हैं वो रिपीटेड हैं तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 पी हैं तो ये भी रिपीटेड हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 7 को ओपन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारा 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 5 3 15 7 कितना हो जाएगा 135। ठीक है, 15 7 135 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो इससे हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, 15 7 135 नहीं यार, 15 7 105 होता है। ओके, 15 7 105 होता है, 15 9 135 होता है। ओके, तो 105 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। अब हम इसमें वैरायटी चेंज करते हैं और कुछ थोड़ा नए तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आज हम इसको फिर वैरायटी हमारी नई है। देखिए वैरायटी क्या है, वर्ड वाले ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा वैरायटी चेंज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैंने एक वर्ड लिखा है मशीन, MACHINE, मशीन वर्ड मैंने लिखा। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम वॉवेल कम ऑड प्लेसेज, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम वर्ड्स मशीन वॉवेल कम ऑड प्लेसेज, जो वॉवेल यहाँ पे आए ऑड प्लेसेस पे आए उनको कितने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरा लिख लेना है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड वॉवेल कम ऑड प्लेसेज। ठीक है, वॉवेल जो हमारे हैं और विषम स्थानों पर आए, इनको किस तरीके से हमें करना होगा। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। वॉवेल जो है हमारे ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। तो वर्ड हैं कितने, 7 आपने गिन रखे हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ऑड प्लेस के लिए एक ये हमारा ऑड प्लेस है, एक ये हमारा ऑड प्लेस है, एक ये हमारा ऑड प्लेस है और हमारा ये ऑड प्लेस है। लेकिन वॉवेल हमारे हैं कितने, तो 3। ऑड प्लेस कितने हैं, 4। 4 स्थानों में 3 को फिल करना है। कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो 4P3 तरीके से। 3 वॉवेल हैं, 4 प्लेस हैं, तो इनको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 4P3। बाकी आगे बचे कितने प्लेस, तो 1 2 3 और 1 2 3। सॉरी, जो हमारे बाकी अन्य जो लेटर बचे कॉन्सोनेंट वो हैं कितने, 4। अब उनको करने के अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4P3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 24। तो ये हो जाएगा 24 चौको कितना, 96। ठीक है, 96 इज़ द राइट आंसर। बात आई समझ में? तो यहाँ से देखिए, अगर हमारा कोई, अब यहाँ पे एक चीज़ शॉर्ट में एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पे जब प्लेस ज़्यादा हों, प्लेस वैसे भी ज़्यादा थे, लेटर कम हो तो 4P3। जितने प्लेस हैं या जितने प्लेस यहाँ पे 4 प्लेस थे तो 4P3 हो जाएगा। बाकी अन्य क्या करना है, इसमें हमें यही याद रखना है
बाकी अगर ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं, 5 प्लेस हो जाते तो 5 को 3 जगह अरेंज करना, 5p3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमें ये याद रखना है। आगे वर्ड कोई नया वर्ड लेते हैं फिर उसको करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे वर्ड हमारा है लाफ्टर। लाफ्टर को LAUGHTER ऐसे लिखा जा सकता है, लाफ्टर। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड व्हेन वॉवेल कम इवन प्लेसेज। यहाँ पे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड व्हेन वॉवेल कम इवन प्लेस। वॉवेल जो हमारे हैं सम स्थानों पर आए, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे इवन प्लेस हमें ढूंढना है, तो एक इवन प्लेस, दूसरा इवन प्लेस, और ये हमारा तीसरा इवन प्लेस, और ये कितना है 4 इवन प्लेस। अब यहाँ पे 4 इवन प्लेस हो गए, ये चारों हमारे इवन प्लेस हो गए, लेकिन हमारे वॉवेल हैं कितने, तो 1 2 और कितना है 4। 4 को 3 वॉवेल हैं, 4 जगह फिल करना है। कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 4p3 तरीके से। कितने, 4p3 तरीके से। अब हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं कितने, तो हमारा कॉन्सोनेंट हमारा एक ये है, 1 2 3 4 और कितना है 5। इनको अरेंज करना है कितने तरीके से हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 4p3 कितना होता है, तो ये हमारा 4 होता है, और कितना 4p3 कितना होता है, 4 होता है। 4p3 हमारा 4 हुआ। 5 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120 होता है। तो 12 चौको कितना हो जाएगा 48, 480 इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 480 इज द राइट आंसर। बात आई समझ में, ओके। यहाँ पे 4p3 4 फैक्टोरियल होगा, सॉरी 4p3 हमारा कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है भाई लोगों। 4p3 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 इंटू कितना 120। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर है 0, 12 चौको 48, 12 दूनी 24, 4 कितना हो जाएगा 28। सो ये आंसर रहेगा, ठीक है। 4p3 कितना हो जाएगा 4। कैसे, जब NPR को ओपन करते हैं तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r होता है, और 4p3 को खोलेंगे तो 4p3 अपान 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 4 ही फैक्टोरियल तो रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो 2880 इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर इसी में बोल दे हमसे कि वॉवेल कम इवन प्लेसेस, सॉरी इवन तो बता ही दिया है, ऑड प्लेसेस के रहे, तो हमें कितना बताना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें कितना बताना पड़ेगा, तो इसी तरीके से लगा देंगे, देख लेंगे वहाँ पे हमें ऑड प्लेस कितने मिल रहे हैं, इवन प्लेस कितने मिल रहे हैं, उसके तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑड प्लेस के लिए बात करें तब भी 4 मिलेंगे, और इवन प्लेस के लिए बात करें तब भी हमें 4 ही मिलेंगे, ओके। बात आई समझ में। अब इसी में देखिए एक अब दूसरी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी क्या है कि हमारा वर्ड जो है लाफ्टर ही है, वर्ड हमारा क्या है, लाफ्टर ही है। और मैंने आपको इसमें वैरायटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल दिया कि वॉवेल जो हमारे हैं एक साथ आए, या ए और यू एक साथ आए, कुछ तरीके से भी बोल सकता है। तो मैंने क्या बोला हुआ यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन का मेकअप क्या है उसके लिए थोड़ा देखना है आपको। जैसे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, ठीक है, व्हेन ए
एंड यू कम टुगेदर, या ऐसे करके बोल सकता है नेवर सेपरेटेड। ठीक है, ए और यू अलग नहीं होने चाहिए, या ए या यू हमारे साथ साथ आए, इस तरीके से बात करेगा। अब ए या यू हमारे एक साथ आएँ तो उसके लिए देखिए यहाँ से ए यू हमारे एक साथ आएंगे, बाकी हमारा क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं है। ए यू हमारे साथ आ गए, यल हो गया, जी हो गया, एच हो गया, टी हो गया, ई हो गया और इतना हो गया, आर हो गया। ए यू हमारे एक साथ आ रहे तो इसको एक गिनना है, 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया इसको। अब इनको अरेंज करना है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से। आगे ये हमारे दोनों एक साथ थे लेकिन हैं कितने 2, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जब इसको ओपन करके लिखेंगे 150 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये 10,050। ओके, तो इसको इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि वैरायटी हमने क्या बनाई थी कि 2 यो यहाँ पे ए और यू एक साथ थे, तब मैंने उनको लिया था। अब इसी में और थोड़ा दूसरे तरीके से चेंज करके बोलूँ कि ए वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, उसको हमें किस तरीके से लेना है कि वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर। ओके, इसको मैं रफ करता हूँ। लाफ्टर शब्द लिखा हुआ है और मैंने आपसे बोला कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड व्हेन वॉवेल कम टुगेदर। व्हेन वॉवेल कम टुगेदर। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड व्हेन वॉवेल कम टुगेदर। इसको किस तरीके से करेंगे तो देखिए, हमारे पास वॉवेल हमारे पास ए यू ई है, बाकी आगे कॉन्सोनेंट एल है, जी है, एच है, टी है और कितना है आर है। ये हमारे एक साथ आए तो इसको एक गिनना है, 2 3 4 5 और कितना है 6 है। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए 6 फैक्टोरियल। बाकी ये तीनों वॉवेल अलग अलग हैं तो इनको अरेंज करना कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720 और ये फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 6 दूनी 12 7 छक्का 42 से कितना हो जाएगा 43। 43 20 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वो 43 20 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, चाहे मशीन लिखा हो, मिसिपी लिखा हो, डाटा लिखा हो, लाफ्टर लिखा हो, एल्जेब्रा लिखा हो, कोई भी वर्ड अगर हमें गिवन है तो उसको हमें ऐसे ही लगाना है। ठीक है, आगे देखिए लाफ्टर शब्द था, आगे मैं अगर लिखता हूँ, आगे दूसरा वर्ड अगर मुझे लेके लिखना है तो उसको हमें कैसे बताना होगा। ठीक है, उसको हमें कैसे बताना होगा। अगर मैंने आपको लिखा हुआ एक वर्ड है एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। क्या वर्ड लिखा हुआ है एजुकेशन। वोवेल मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि एजुकेशन एक वर्ड है और मैंने आपसे बोला है कि वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, जो स्वर हैं हमारे हमेशा एक साथ हैं। तो यहाँ पे देखिए कि वॉवेल हमारे हैं क्या क्या। तो वॉवेल हमारा ई है, देखिए इसको ई है, यू है, ए है, आई है, ओ भी है। ठीक है, AEIOU 5 वॉवेल होते हैं और पांचों के पांचों यहाँ पे एक लाइन में मैंने लगा दिए EUAIO। बाकी हमारा कॉन्सोनेंट देखो डी बचा है, सी बचा है, टी बचा है और कितना बचा हुआ N। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है 9 वर्ड हो गए, 9 ये हैं।
अब इसको तो 1 गिना जाएगा, बाकी 2 3 4 5 इनको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल। और ये हमारे पूरे एक साथ लगे हुए, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यही हमारा सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सही आंसर रहेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, या 5 फैक्टोरियल की पावर कितना, 2। इस तरीके से आपको आंसर मिल सकता है। आंसर में आपको यहाँ ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे देगा 5 फैक्टोरियल की पावर 2, या इसको ओपन करके दे देगा, तो अपना मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक एजुकेशन एक वर्ड था, और इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर। तो इसको किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से करना है। ओके, तो कोई भी वर्ड अगर है आपके पास में, कोई भी वर्ड है तो हमेशा ऐसे ही करना है। देखिए आगे और दूसरा एक वर्ड लेते हैं, चाहे बड़ा वर्ड हो और चाहे छोटा वर्ड हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक वर्ड है मैथमेटिक्स, एक वर्ड हमारा है मैथमेटिक्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड when vowel come together। ठीक है, जो वॉवेल हैं हमारे एक साथ आए, वो कितने तरीके से हो सकता है। मैंने बोला कि मैथमेटिक्स एक शब्द है, और यहाँ पे इसको हमें अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जब हमारे स्वर एक साथ आएँ। तो यहाँ पे देखिए स्वर हमारे हैं क्या क्या, उनको लिखना है। एक स्वर ए मिला है, दूसरा हमारा ए है, कोई बात नहीं। आगे हमारा ई है, ठीक है, आगे फिर हमारा ए था, लिख दिया है, आई है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, 4 हमारे स्वर हो गए। 4 हमारे स्वर हो गए, तो आगे हमारा कॉन्सोनेंट एम है, ठीक है, फिर यम हमारा है, फिर आगे यम हमारा हो गया, टी हो गया, 2 बार हमारा टी है, ठीक है, 2 बार हमारा क्या है, टी है। यम 2 बार है, टी भी 2 बार है। ओके, यम 2 बार है, टी भी 2 बार है। एच हमारा आया हुआ है, एच के बाद में सी भी है, और कितना है, एस है। ठीक है, सी भी है और कितना है, यस है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड हो गए। लेकिन हमें ये वॉवेल है हमारे एक साथ रहें, इसको 1 गिनना है। आगे हमें लेना है, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और कितना है, 8। कितना है, 8 हो गया हमारा। 8 हो गया, तो इसको अरेंज करना है कितने तरीके से, 8 फैक्टोरियल हो गया हमारा। लेकिन इन 8 में से, ठीक है, इन 8 में से ये हमारे 2 रिपीटेड हैं, 2 फैक्टोरियल। ये भी हमारे 2 रिपीटेड हैं, तो 2 फैक्टोरियल। आगे चले, अब हमारी ये जो वॉवेल हैं इनको लेना है, तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से, लेकिन इसमें रिपीटेड हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको हम करेंगे, और यही हमारा तरीका होता है। कोई भी वर्ड हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैथमेटिक्स लिया हुआ है, इसी तरीके से आप इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं, और उसको हमें करना है, वहाँ पे भी बताना है कि स्वर हमारे एक साथ आएँ, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यही हमारा तरीका होना चाहिए। देख लीजिए, अगर आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, क्या वर्ड लिखा हुआ है, अगर मान लो आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है INDED पेन वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, वोवेल कम टुगेदर। यहाँ पे बताना है कि वोवेल जो हैं हमारे ऑलवेज कम टुगेदर, जो स्वर हैं हमारे एक साथ आए। तो स्वर देख लीजिए, आई है हमारे पास में, और ई है,
और फिर ई है, फिर आगे ई है, ठीक है। तो वोवेल हमारे कितने हो गए? 4, ठीक है। वोवेल हमारे 4 हो गए, 4 वोवेल हैं। आगे लिखेंगे, देखिए एन है, डी है, फिर हमारा डी है, ठीक है, डी है, डी है, डी है, डी है, ओके। एन है, डी है, डी है। अब ये हमारा डी है, डी है, 2 बार हो गया, फिर डी, फिर डी। आगे बढ़े तो पी हमें मिला है, आगे बढ़े तो एन हमारा कितनी बार था? 1 बार ही लिया हुआ है, 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। डी हमारा 2 बार हो गया और एन हमारा 1 बार था और फिर आगे हो गया टी। देख लीजिए वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको हमें 1 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। कितना हो गया? 8। इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए? 8 फैक्टोरियल। लेकिन हमारे रिपीटेड कितने हैं? 2 एक बार में रिपीटेड हैं, 2 एक बार में रिपीटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हमारे एक बार में रिपीटेड हैं, फिर 2 हमारे एक बार में रिपीटेड हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन ये भी हमें लेना है तो ये कितने हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 ई जो हैं रिपीटेड थे, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पे इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे, ओके। अब इसको हम एक तरीके से कर पाएंगे, तो यही हमारा सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अब कोई भी वर्ड अगर इस तरीके से आए तो उसको हम ऐसे ही बताएंगे, ओके। आगे हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। अब नए क्वेश्चन क्या है? अब हमारी नई वैरायटी होगी। हम वैरायटी को चेंज करते हैं, क्योंकि जो वर्ड हैं ऑलवेज कम टुगेदर वाला कर लिया है। और अगर हमसे पूछ दिया जाए, कोई भी वर्ड दिया जाए आपसे और बोल दिया जाए कि जो वोवेल हैं नेवर कम टुगेदर, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो आपका आता है नेवर कम टुगेदर पर ही आता है, तो उसको हमें कैसे करना होता है। आपका एनडीए का भी क्वेश्चन इसमें बनता है, नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी, हर एक में क्वेश्चन बनता है। देखिए उसको कैसे करना है। जैसे अगर हमारे पास वर्ड लिख दिया डाटर, वर्ड क्या हो गया हमारे पास? डाटर। डाटर DAUGHTER, ठीक है, एक वर्ड है हमारा डाटर। और यहाँ पे मैंने बोला कि हाउ मैनी वर्ड कैन बी मेड व्हेन वोवेल नेवर कम टुगेदर, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला है कि एक वर्ड लिया हमने, डॉटर शब्द लिया, और मैंने बोला आपसे कि जो डॉटर शब्द लिया हुआ है स्वर हमारे एक साथ ना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डॉटर जो शब्द लिखा हुआ है इसको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे जो लेटर हैं हमारे 8 हैं, 3 दूनी 6 तो 8 लेटर हैं, पूरे के पूरे हमारे अलग अलग हैं, कोई रिपीटेड नहीं है। तो इसको अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब वो तरीके जिसमें हमारे जो वोवेल हैं एक साथ आते हैं उसको हमें लेना है। तो वोवेल देखिए हमारे पास A, U और क्या है E, फिर आगे D बचा है, G बचा है, H बचा है, T बचा है, R बचा है। तो यहाँ पे इसको 1 गिनना है, 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से। लेकिन ये तीनों हमारे एक अलग अलग हैं तो 3 फैक्टोरियल। तो अब हमें वोवेल नेवर कम टुगेदर क्या करना है? वोवेल नेवर कम टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए वोवेल नेवर कम टुगेदर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि टोटल तरीके कितने हैं? 8 फैक्टोरियल माइनस वो वाले तरीके जिसमें वोवेल हमारे एक साथ आते हैं, तो 6 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। और यही हमारा सही आंसर रहने वाला है, ठीक है, यही हमारा सही आंसर रहेगा। बात आई समझ में? तो अब हमें ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से ही करना है। जब भी अगर आपसे बोला जाए कोई भी वर्ड अगर हो, यहाँ पे मैंने आपको डाटर एक वर्ड दिया हुआ है,
अगर आपसे लाफ्टर पूछे, डाटर पूछे, इंडिपेंडेंट पूछे, मैथमेटिक्स पूछे, कोई भी वर्ड हो, कितनी दफ़ा रिपीटिंग क्यों ना हो, हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। बस केवल ये ध्यान देना है कि उसको हमें जो मेथड, जो मैं फंडा बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। देखिए दूसरा अगर मैं वर्ड लेता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे डाटर ले लिया है। अगर आपके पास में लाफ्टर शब्द होता या आपके साथ में एल्जेब्रा शब्द होता तो आप उसको कैसे करते, या आपके पास में कोई एक रिपीटिंग वाला वर्ड हो तब उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपके पास में नॉन रिपीटिंग सबसे पहले देखना है, एक और देख लेना है। जैसे आपके पास में एल्जेब्रा शब्द आ गया, ALGEBRA, कोई रिपीटेड है? यस, इसमें रिपीटेड था तो इसको मैं नहीं लेना है, रिपीटेड वाला थोड़ी देर बाद में बताते हैं। सबसे पहले एक नॉन रिपीटेड, जैसे मैंने डॉटर कर लिया है, तो अगर मैं आपको लाफ्टर लेके जाऊँ, LAUGHTER, लाफ्टर शब्द है, तो मैंने बोल दिया कि वॉवेल नेवर कम टुगेदर, ठीक है, वॉवेल नेवर कम टुगेदर, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले कि जब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वॉवेल नेवर कम टुगेदर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वर्ड जो हैं, यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड रिपीटिंग नहीं है। सबसे पहले ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है, 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकता है। अब वो तरीके जिसमें हमारे वॉवेल एक साथ आते थे, तो वॉवेल हमारे ए, यू और ई हैं। आगे बचा एल, आगे क्या बचा हुआ है हमारे पास, एल बचा है, जी बचा है, एच बचा है, टी बचा है, आर बचा है। इसको हमें एक गिनना है, 2 3 4 5 6, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। और ये हमारे तीनों एक साथ हैं तो इसको भी अरेंज करना है, तो ये हमारा 3 फैक्टोरियल। अब वॉवेल जो हमारे हैं नेवर कम टुगेदर, एक साथ नहीं आते हैं, वॉवेल हमारे हैं एक साथ, हमें नहीं इनको लेना है, तो टोटल तरीके कितने हैं, 8 फैक्टोरियल माइनस वो तरीके जिसमें हमारे वॉवेल एक साथ आ रहे थे, घटा देना है, तो फाइनल जो हमें है आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए सरल करना है, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को 8 गुणा 7 लिखेंगे और अंदर हो जाएगा हमारा कितना, 6 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, तो माइनस का 6 फैक्टोरियल, 3 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को बाहर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ये हमारा ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, इससे और इससे 6 फैक्टोरियल हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल बाहर आएगा तो 8 पत्ते 56 और माइनस का कितना 6, तो फाइनल कितना बचा, 60 बचा जाके। तो 6 फैक्टोरियल इंटू कितना, 60, 6 फैक्टोरियल होता है 720 इंटू कितना हो जाएगा, 60, मल्टीप्लाई करवा लो तो 2 जीरो पहले ही लगा दो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 से कितना हो जाएगा, 43, 200 इज द राइट आंसर, ठीक है। 43 200 जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर रहने वाला है, ठीक है। फैक्टोरियल 6 720 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 से 43, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें आंसर प्राप्त होगा। बात आई समझ में? ओके, जब ये बात हमें समझ में आ गई है, यहाँ पे आंसर देख लीजिए एक बार, गलत तो नहीं हो रहा है यार। वर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6 इंटू 3 सही तो है, ये सही है, ठीक है, आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि कुछ गलत है। आप देख लीजिए, कोई भी वर्ड अगर है रिपीटेड है तो उसको हमें कैसे करना है, ठीक है। कोई वर्ड है और रिपीटेड है तो वो हमें उसको कैसे करना है। जैसे मैंने आपको लिख दिया वर्ड एक, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता एक मैंने वर्ड लिखा हुआ है। हाउ मैनी बर्ड्स
कैन बी मेड, हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स in which vowel do not come together। ठीक है, इनसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल हमारे एक साथ ना आए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोलकाता जो शब्द है इसको पहले कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसमें लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने लेटर हैं। कोलकाता जो शब्द है इसको 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन हमारी इसमें कुछ रिपीटिंग भी है। क्या कि के और के कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इनटू के। अब ए हमारा 2 बार है तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 720 अपॉन 2 इंटू कितना 2 फैक्टोरियल 2 2 एंड 2, तो 2 दूनी 4, इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा 18 सत्ते कितना होता है 126, 1260। ठीक है, 1260 यहाँ पे हो जाएगा। आगे हमारा कह रहा है कि वॉवेल हमारे एक साथ नहीं आते हैं। पहले इसको अरेंज किया तो 1260 हमारा आया हुआ है। अब हमारे वॉवेल एक साथ आए उसको पहले लिखना है। तो वॉवेल 1 2 3 कितने वॉवेल हैं, 0 सॉरी ओ हमारा है, ए है, फिर हमारा ए है। बाकी हमारा देखिए के है, फिर एल है, और फिर यहाँ पे के ना कर एल ना करके के कर लेता हूँ, एल है, फिर टी है हमारा। ठीक है, हमारा कितना है टी है। तो यहाँ पे देखिए वॉवेल हमारे एक साथ आए, इसको एक गिनना है, 2 3 4 5, तो फाइनल ये कितना हुआ 5 फैक्टोरियल। कितना हुआ 5 फैक्टोरियल। लेकिन इन 5 फैक्टोरियल में जो तो के है जो हमारा रिपीटेड है, तो ये हमारा हो गया 2 फैक्टोरियल। अब हमारा आगे चूँकि हमें इनको एक माना था तो ये हमारे 3 फैक्टोरियल, और नीचे हमारा 2 बार ए है तो वो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 कितना, फैक्टोरियल 5 होता है हमारा 120, अब फैक्टोरियल 3 होता है हमारा 6, और नीचे हो जाएगा 4, 2 2 4, तो ये कटेगा तो ये हमारा यहाँ पे कितना मिलेगा 30, और तो 6 त्रिका कितना हो जाएगा 18। तो ये जो हमारा जो आया हुआ आंसर है तो पूरा कितना हो जाएगा 180। अब हमें जो वॉवेल हमारे एक साथ नहीं लाने थे, वॉवेल नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो वॉवेल हमारे एक साथ ना आए तो इस बात के लिए तो सबसे पहले वो तरीके जिसमें वॉवेल हम पूरा जो वर्ड हमारा था अरेंज हो रहा था वहाँ पे 1260 आया हुआ है, और घटाना है वो तरीके जिसमें वॉवेल हमारे एक साथ आ रहे थे, 180 को घटा देना है। अब 180 को घटाएंगे तो 0, 16 से 8 घटेगा 8 आएगा, 2 से 1 बचेगा, 1 से 1 0, और ये हमारा 1080 जो हमारा आंसर आएगा सही आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, 1080 हमें सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज हमने कुछ वैरायटी यहाँ पे लेटर वाले वर्ड जो हैं आपको करवाए हुए हैं, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी आपको नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, काम को करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में है और उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, तो आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपना रिवीजन करते रहिए और हमारी क्लास भी देखिए, क्योंकि एयरफोर्स का भी आपका एग्ज़ाम पास में है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि हमें सफल भी होना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।